ऐसी नहीं, एक दिन में 8 भार सोना उगले। बोले जिस स्थान पर वो मणि रखी रहे वहां कभी प्रलय नहीं आ सकता, वहां कभी दारिद्रता का वास हो ही नहीं सकता। एक दिन वही मणि को धारण करके राजा सत्राजित भगवान की सभा में पहुंच गया। भगवान ने कहा, सत्राजित, इस मणि से राज का कल्याण हो सकता है। अगर तुम्हारा मन कहे तो हृदय को राजकोष में दे दो तो इस राज्य का बड़ा भला होगा। सत्राजित ने मना कर दिया, बोले नहीं प्रभु, इस मणि को हम आपको नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात है ही नहीं। राजा सत्राजित गया, मणि को तार के टांग दी खंबे पे। अब इसी का छोटा भाई जिसका नाम प्रसेन है, अब इसने उस मणि को पाया और उसी मणि को अपने गले में धारण कर लिया। और जैसे उस मणि को गले में धारण किया, सिंधु देशीय घोड़े पर विराजमान होकर वन को निकल पड़ा शिकार खेलने के लिए। महाराज, इसके भाई प्रसेन उस मणि को धारण किया, शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल गया। और जैसे ही जंगल में निकला, महाराज वहीं इसको एक रीछ मिल गया, वहीं इसको एक सिंह मिल गया। और जैसे इसको सिंह मिला तो सिंह ने इस प्रसेन नाम के राजा के भाई को मार डाला, इसके गले से मणि को छीन लिया। मणि को जैसे छीना, आगे बढ़ा, आगे उस सिंह को रीछ मिल गया। अब रीछ ने उस सिंह को मार दिया और जैसे ही उसको मारा, सिंह को मारकर रीछ ने मणि को छीन लिया। रीछ अपनी गुफा में ले गए और रीछ ने किसको दे दिया? बोले अपनी पुत्री को दे दिया। जैसे ही पुत्री को दिया, महाराज पुत्री तो कीड़ा करने लगी उसके साथ, उस मणि के साथ खेलने लगी। अब जैसे सत्राजित ने देखा कि जो मणि हम धारण करते हैं, स्मंतक मणि, वो हमारे पास नहीं है। बोले वो मणि गई तो गई कहां? राजा सत्राजित को ख्याल आया, मुझे लगता है कि उस मणि को शायद कृष्ण ने चुरा लिया है, क्योंकि कृष्ण ने कहा था ना, क्या कहा था कि राजा सत्राजित, इस मणि को तुम हमें भेंट स्वरूप दे दो और इस मणि से राज्य का कल्याण होगा। तो सत्राजित मन में विचार करने लगा, मुझे लगता है कि उस मणि को कृष्ण ने ही चुरा लिया है। राजा सत्राजित ने सारे द्वारकापुरी में हल्ला दे दिया कि मेरी मणि की चोरी इस द्वारकाधीश ने की है। जैसे ही महाराज पूरी द्वारकापुरी में हल्ला हो गया कि राजा सत्राजित की मणि को भगवान ने चुरा लिया है, भगवान पे कलंक लग गया। भगवान ने कहा, भैया कलंक कैसे छूटेगा? बोले मणि की खोज कर दो, कलंक छूट जाएगा। भगवान को पता चला कि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके वन की ओर गया था। भगवान भी वन की ओर निकल पड़े। भगवान जैसे वन में बढ़े, भगवान ने देखा कि जिस अश्व पर विराजमान होकर प्रसेन जंगल में गया था, वो अश्व मरा डला हुआ, और वही अश्व के बगल में देखे तो सिंह के चरणों के निशान हैं। भगवान सिंह के चरणों के निशान को देखकर आगे बढ़े तो आगे देखते हैं वो सिंह भी मरा पड़ा है। अब जब सिंह भी मरा पड़ा है तो सिंह के आसपास भगवान देखते हैं तो एक रीछ के पैरों के निशान हैं। भगवान अब रीछ के पैरों के निशान देखते देखते आगे बढ़े तो वो चरणों के निशान एक गुफा में जा पहुंचे।
अब भगवान ने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। अब जानते उस गुफा के अंदर कौन है? उस गुफा के अंदर कोई और नहीं है, स्वयं जामवंत है। कैसे? राम अवतार की कथा को सुन लो। राम जी का जब युद्ध हुआ, लंका पर विजय प्राप्त हो गई, सभी लोग तो प्रसन्न हैं कि चलो कम से कम रामादल की जीत हो गई। लेकिन एक व्यक्ति दुखी है। बोले कौन दुखी है? बोले वो है जामवंत। भगवान ने कहा भैया इतना खुशी का अवसर है, इतना खुशी का दिन है, और आप उदास क्यों बैठे हैं उस शिला पर? जामवंत कहने लगे प्रभु क्या बताएं। बोले क्यों? बोले सबने तो युद्ध कर लिया, बस हम ही बचे हैं। बोले आप कैसे बचे? बोले आपने रावण को मार दिया। बोले बिल्कुल मारा। बोले बंदरों ने उनकी सेना को मारा। बोले बिल्कुल मारा। हनुमान ने भी मारा, लक्ष्मण भैया ने भी मारा, बस हम ही बचे हैं जो नहीं मार पाए। बोले क्यों? बोले हमारे समान बलशाली हमें कोई दिखा ही नहीं। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले हम तो अपनी प्यास बुझाना चाहते, हमें भी युद्ध करना है। अगर आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकें तो एक एक हाथ हो जाए। भगवान कहने लगे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले फिर? बोले युद्ध तो करना है। भगवान ने कहा पूर्ति जरूर करेंगे। बोले कब? बोले अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे तब शिक्षा की पूर्ति होगी। बोले युद्ध करना चाहते हैं आप? बोले बिल्कुल। बोले जाओ, अगला जन्म रीछ में मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का नाम जामवंती होगा। तुम मणि उस जामवंती को दोगे, मैं तुम्हारी गुफा में उस मणि को लेने आऊंगा और मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तब उस मणि को और तुम्हारी पुत्री के साथ में विवाह करूंगा। भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान गुफा के अंदर गए। भगवान ने कहा आराम से बात बन जाए। भगवान गए, जामवंती के हाथ से मणि को छीनने लगी। जामवंती ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। जामवंत की नींद खुल गई। अरे तुम कौन हो? बोले पूरी बात यह है महाराज जी, हमारे एक राज्य की मणि है जो राजा के छोटे भाई पहन कर आ गए थे, तो सिंह ने मारा और आपने सिंह को मारा, ये मणि चुरा ली, आप ये मणि हमें दे दें। जामवंत ने कहा ऐसे नहीं देंगे, युद्ध करना पड़ेगा। और जब भगवान ने युद्ध किया, महाराज आज जामवंत तो हार गए। बोले बस प्रभु हमारी कामना की पूर्ति हो गई, अब मणि भी ले जाओ, पुत्री को भी ले जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज वही शुभ समय आ गया कि भगवान ने जामवंती के साथ विवाह किया। अब भगवान आगे बढ़े। वही जो स्मंतक मणि थी वो राजा सत्राजित के हाथ में सौंप दी। बोले महाराज इस मणि की चोरी हमने नहीं की थी, यह मणि तो आपका भाई प्रसेन इस मणि को लेकर वन में गया था, और जिस प्रकार वो वन में गया था तो उसको एक सिंह ने मारकर मणि चुरा ली थी, और उस सिंह को मारकर वह मणि एक रीछ ने चुरा ली थी। तो उस रीछ से युद्ध करके हम इस मणि को लेकर आए हैं। और जैसे ही सत्राजित ने ये देखा, बोले प्रभु हम हमारी एक कामना है। बोले क्या? बोले हमारी बहन से विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान के यहाँ 3 विवाह हो गए, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा। बोले चौथा विवाह? बोले भगवान का चौथा विवाह हुआ है सूर्य पुत्री कलिंदी के साथ। 5वां विवाह हुआ है मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह हुआ है सत्या के साथ। 7वां विवाह भगवान का हुआ है भद्रा के साथ। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,100 विवाह भगवान के कब हुए जानते हो? एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसका एक संकल्प था। बोले जब तक हम 20,000 रानियों को कैदी ना बना लें, और कैदी बनाने के बाद हम उन 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करेंगे जब वो 20,000 हो जाए। अभी कितनी हुई थी? 16,100। और भगवान को जैसे ही पता चला कि भौमासुर बड़ा दैत्य है, सारी कन्याओं का हरण करके उनसे विवाह करने की इच्छा रखता है, भगवान गए और भौमासुर का उद्धार कर दिया, सारी कन्याओं को कारागार से बाहर निकाल दिया। भगवान ने कहा आप जाओ अपने अपने घर को।
जैसे इस बात को सुना कि अब आप अपने घर को जाएं, महाराज कहना क्या वो सारी गोपियां रोने लगी। बोले प्रभु क्या कहते हैं आप, अपने घर को जाएं। बोले इतने समय तक हम किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ रहे, अब बताओ हम अपने घर पे जाएंगे तो हमारे पति अपना लेंगे, नहीं अपना सकते। अब बोले अपनाना तो आपको ही पड़ेगा क्योंकि आपने ही छुड़वाया है। और भगवान ने कहा जिसको कोई स्वीकार नहीं करता तो उसी स्वीकार हमें ही करना पड़ता है। बोले चलो ठीक है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज से तुम्हें ये कृष्ण ही स्वीकार करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने वहां 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। अब आ जाइए हम और आप पावन सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करें। सुदामा जी कौन है? बोले मित्र हो तो सुदामा जी जैसा। राग बही जम राम बसे, अरु ध्यान बही जो धनी के धरे को, अरे प्रीति वही जो सदा निभे, अरु प्रेम बही जिमे दाग जरे को। काहे खुआधम सोचते है नर, नैया कोनो दुख परे को, और संपत्ति में तो करोड़ मिले, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। मित्र की परीक्षा कब लेनी चाहिए? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 आपत्काल परखे ऊंचारी, ओ आफत काल परख ये चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले मित्र की परीक्षा कब लेनी चाहिए? बोले मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए विपत्ति के समय। आइए हम पावन सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करें। सुदामा जी कौन है? सुदामा जी हैं भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के मित्र। हम कहते हैं सुदामा जी को दारिद्रता प्राप्त क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने अपने मित्र के साथ धोखा किया था। नहीं, सुदामा ने श्री कृष्ण के साथ बहुत अच्छा किया था। ध्यान दो, अगर मित्र हो तो सुदामा जैसा। बोले क्या? बोले मित्र की विपत्ति को अपना ले। कृष्ण की विपत्ति को सुदामा ने अपने भाग्य में अपना लिया था। ध्यान दो, सुदामा जी महाराज और भगवान परब्रह्म परमात्मा सांदीपनी आश्रम में एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। लेकिन महाराज एक दिन की बात, एक दिन
बड़ा घोर पानी गिर रहा था। माँ ने आदेश दिया, बोले जाओ सुदामा आप जंगल में से कुछ ईंधन को इकट्ठा करके लाए। पता कैसी मित्रता थी। अगर सुदामा जी महाराज थोड़े पढ़ने लिखने में बड़े कमजोर थे, ऐसा कौन ब्राह्मण है जो वेदों का पाठ करे, और ऐसा कौन ब्राह्मण है जो बाल ब्रह्मचारी है, ऐसा कौन ब्राह्मण है जो साधुओं को दंड दे, और ऐसा कौन ब्राह्मण जे के जन्म की गरीबी है। सुखदेव ऐसे ब्राह्मण हैं जो वेदों का पाठ करे, परशुराम ऐसे ब्राह्मण हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, रावण ऐसा ब्राह्मण है जो साधुओं को दंड दे, और सुदामा ऐसा ब्राह्मण जी के जन्म की गरीबी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सुदामा जी महाराज पढ़ने लिखने में जरा कमजोर है। अगर सुदामा जी महाराज से गुरुजी पुछाई करते तो सुदामा जी महाराज पे कुछ चीज नहीं बनती, और अगर कृष्ण पे बनती है तो कृष्ण भी उस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे जब सुदामा पे नहीं बनी तो मेरा अधिकार नहीं है कि मुझ पे भी वो चीज बन जाए। अगर सुदामा जी महाराज को कुछ कष्ट दिया जा रहा है तो कृष्ण भी उस कष्ट को भोगने के लिए हकदार बन जाएंगे सुदामा। माँ ने आदेश दिया, बोले जाओ ईंधन इकट्ठा करके लाओ। कृष्ण भी तैयार हो गए, हम भी जाएंगे। वहीं मैया ने चने दे दिए, बोले भूख लगे तो इन चनों को खा ले। जानते हो उन चनों में क्या था ऐसा? सुदामा जी महाराज ने उन चनों को अकेले क्यों खाया था? कारण था। क्या कारण था जानते हैं? सुदामा जी महाराज उस रहस्य को जानते थे। ब्राह्मण थे क्योंकि क्या रहस्य था? उन चनों को श्राप था। उन चनों को क्या श्राप था? बोले जो उन चनों को खा लेगा दारिद्रता को प्राप्त हो जाए। वो चने जानते हो किसके थे? एक डोकरी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, नेत्रों से विहीन थी, अंधी थी। बेचारी को भीख मिल जाए तो कुछ खा लेती, अगर भीख नहीं मिलती तो ऐसे ही सोकर अपना जीवन यापन कर रही थी, गुजार रही थी। समय आया, गांव में गई भिक्षावृत्ति करने के लिए, तो एक घर से चने मिल गए, और जैसे ही चने मिले तो अपने घर को आ गई और पट्टी पे उस चनों को रख दिए। उसी दिन महाराज उसके गृह में चोर आ गए, और जैसे ही चोर आए तो चोरों ने जब चोरी करना प्रारंभ किया तो उस डोकरी के घर में चोरी लायक कोई चीज नहीं मिली, चने मिल गए। तो चोर भूखे थे तो चोरों ने कहा चनों को चुरा लो, चनों को खा लेंगे। और जैसे ही चोर ने उस चनों को जेब में रखा, सांदीपनी आश्रम के आगे से गुजर रहे थे, जेब से चने गिर गए सांदीपनी आश्रम के आगे। चोर तो निकल गए। सुबह गुरु माता ने चनों को उठा लिया, सोचा कोई शिष्य के चने होंगे, रख दिया अंदर। अब जैसे उस डोकरी को भूख लगी, उसने चनों को तलाशा तो उस स्थान पर चने नहीं। उसने श्राप दे दिया, मैंने भिक्षावृत्ति की थी इतनी मेहनत से गांव में जाकर, मैं श्राप देता हूं जो उन चनों को खाएगा दारिद्रता को प्राप्त हो जाए। और आज वही समय गुरु माता ने आंगन में से उठा के सुदामा को दे दिए। सुदामा जानते थे अगर इन चनों को श्रापवश चने हैं, अगर इन चनों को कन्हैया खा लेगा तो दारिद्रता को प्राप्त हो जाए। अपने आप स्वयं ने उस विपत्ति को ले लिया, स्वयं ने उन चनों को खा लिया। पर आज वही समय आ गया। भगवान देख रहे हैं कि मेरे मित्र सुदामा जी महाराज कितनी विपत्ति झेल रहे हैं। विपत्ति पर विपत्ति मेरे मित्र सुदामा के घर आ रही है। महाराज सुदामा जी महाराज के घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है, इतनी विपत्ति, ऐसी दारिद्रता। समय आया, भगवान ने एक सुंदर वेश धारण किया ब्राह्मण का, सुशीला के घर के आगे पहुंच गए, सुदामा की पत्नी के घर के आगे। बोले भिक्षाम देहि। सुशीला घर से निकल कर आई, देखा तो ब्राह्मण खड़ा है द्वार पर।
ब्राह्मण को देने के लिए कोई चीज है ही नहीं। भगवन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बोले हे भगवान इतना देना कि हम भी भूखे ना रहे, कोई द्वार पे ब्राह्मण साधु आए तो वो भी भूखा ना जाए, बस इतना काबिल बना दे। सुशीला के द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, लेकिन सुशीला के यहाँ देने को कुछ है ही नहीं। सुशीला ने बर्तन उल्टे करके बता दिए, ब्राह्मण देवता मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। लेकिन सुशीला थोड़ी जानती थी कि आज ब्राह्मण के रूप में स्वयं जगदीश मेरे द्वार पर खड़ा है। भगवान कहते सुशीला झूठ बोलती हो, अरे जिसका मित्र द्वारकाधीश हो वो कभी गरीब हो सकता है। सुशीला कहती कौन द्वारकाधीश? अरे वो राजा। सुशीला ने जैसे ही सुना किसके मित्र हैं वो, अरे बोले तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश। तुम्हें नहीं बताया? बोले नहीं महाराज, हमें आज तक इस राज्य के बारे में कभी बताया ही नहीं। बोले तुम अपने पति से पूछना, अगर तुम्हारे पास इतनी विपत्ति है तुम अपने पति से कहो कि वो जाकर उनके मित्र से कुछ मांगे। जैसे इतना कहा सुदामा जी महाराज वापस आ गए, फटी धोती पहने हैं। सुदामा जी महाराज एक धोती के 3 हिस्से करते थे, और 3 हिस्से भी ऐसे नहीं, उनमें कई छिद्र हैं। सुदामा जी महाराज आए, बोले महाराज आप अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा जी कहते कौन सा मित्र, कैसा मित्र? अरे बोले कौन सा मित्र नहीं, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा ये राज तुम्हें किसने बताया सुशीला? ये साधारण राज नहीं है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। बोले एक ब्राह्मण देवता आए थे, और आप अपने मित्र के पास जाते क्यों नहीं? आप अपने मित्र को अपनी दुख व्यथा बताओ ना, वो तो राजा है ना, आपकी दुख का हरण जरूर करेंगे। नहीं सुशीला, मैं किसी के द्वार पर जाके मांग नहीं सकता, मैं ब्राह्मण हूं, स्वाभिमानी हूं, मैं किसी के घर पे जाके हाथ नहीं फैला सकता। सुशीला कहने लगी मांगना मत, मित्र से मिल तो आओ। बार बार हट करने लगी। पत्नी हट बाल हट ये खराब रहती महाराज। पत्नी ने जब हट की ठीक है। बोले लेकिन खाली हाथ कैसे जाएंगे? सुशीला मित्र के घर जाओ, गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ होना भी तो चाहिए। सुशीला ने कहा कौन कहता आप खाली हाथ जाओगे स्वामी, मैं आपके लिए लाती हूँ। सुशीला जानती थी कि मेरे पति किसी के द्वार पर जाके मांग नहीं सकते। सुशीला 4 घर गई और अलग अलग घर से अलग अलग चावल लाई। कोई पीला चावल है, कोई सफेद चावल है, कोई टूटा चावल है, कोई सेंगा चावल है। सुशीला जानती थी कि मुख से कुछ नहीं मांगेंगे। जब कृष्ण उस पोटली को खोलेगा और जब अलग अलग चावल को देखेगा, कृष्ण समझ जाएगा कि एक घर के चावल नहीं है, 4 घर के चावल हैं, मतलब मेरे भैया 4 घर से चावल मांग कर लाए। सुशीला ने मान दिया। निकल गए सुदामा जी महाराज। चलते जा रहे हैं, समय बीतता गया। महाराज एक नदी बीच में है, सुदामा जी महाराज थक चुके हैं। सुदामा जी महाराज देखते हैं कि उस नदी के तट पर एक नाव है। सुदामा जी महाराज कहते हैं शायद यहां तक आना सब बेकार हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि नदी पार करके मैं नहीं जा सकता। सुदामा जी महाराज बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, पैरों में कांटे लगे हैं सुदामा जी महाराज के। शायद मेरा यहाँ तक आना बेकार हो गया, शायद मेरा मिलना कृष्ण से लिखा ही नहीं। लेकिन सुशीला की हट, क्या किया जाए? इतने में सुदामा जी महाराज मन में विचार करते हैं कि अब शायद मुझे वापिस लौट जाना चाहिए। इतने में जो घाट पर एक केवट बैठा था, आवाज लगा रहे, अरे भैया किसी को उस पार जाना हो तो आ जाओ। सुदामा जी महाराज कहते भैया उस पार तो हमें जाना है। जानती हो वो केवट नहीं है, वो भगवान है, जो आज भक्त के कारण एक केवट बन गया, एक माझी बन गया। भगवान ने कहा जाओ।
सुदामा जी महाराज ने एक पैर बढ़ाया, एक पैर नाव के अंदर, एक पैर बाहर। केवट ने कहा पैसे तो दे दो, भगवान ने कहा। सुदामा जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, भैया देने लेने की बात मत करो, देने लेने के लिए तो कुछ है ही नहीं। सुदामा जी महाराज के जैसे ही मुख को देखा, भगवान को दया आ गई। अगर ज्यादा पैसों की बात करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, दिन में तुम खूब कमा लेते हैं, चलो तुम उस पार उतार देते हैं। सुदामा जी महाराज को उस पार भगवान ने उतारा। बोले भैया यहां से द्वारकापुरी कितने दूर है? बोले जहां आप खड़े हैं वहां थोड़े बस चलेंगे आप, द्वारकापुरी बड़ी निकट है। सुदामा जी महाराज चल रहे हैं। महाराज सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में प्रवेश कर जाते हैं। आज देख रहे हैं कि ये वही कृष्ण है जो मेरे बचपन का सखा है, और आज देखो उसने इतनी बड़ी द्वारकापुरी का निर्माण कर लिया। सुदामा जी महाराज बार बार अपने भेष को निहार रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं इस भेष में उस कृष्ण के पास